घरेलू कलह, पति पत्नी के बीच होने वाले विवादों को यदि शांत नहीं किया गया, आपस में मिल करके उनका निपटारा नहीं किया गया, तो कभी कभी ये छोटे मोटे घरेलू विवाद बहुत भयावह परिणाम देते हैं, बहुत खौफनाक अंजाम तक मामले पहुंच जाते हैं। दरअसल आज हम आपको एक ऐसी सच्ची कहानी सुनाने जा रहे हैं जिसमें सीआरपीएफ के एक जवान ने अपनी पत्नी की गोली मार करके हत्या कर दी और खुद भी गोली मार करके सुसाइड कर लिया। आखिरकार दोनों की मौत हो जाती है और उनके दोनों बच्चे बेसहारा हो जाते हैं। कहानी कहाँ से शुरू होती है और कहाँ पर खत्म होती है, आइए मामले की पड़ताल करते हैं। दरअसल 30 जनवरी 2025 को मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में रात्रि में लगभग 1:30 बजे पुलिस कंट्रोल रूम में एक कॉल पहुंचता है। वो कॉल करने वाला व्यक्ति बोलता है कि मैंने अपनी पत्नी की गोली मार करके हत्या कर दी है और जब तक तुम यहाँ पर मौके पर आओगे तब तक मैं भी गोली मार करके सुसाइड कर लूंगा। जैसे ही पुलिस कंट्रोल रूम में इस प्रकार का कॉल पहुंचता है तो हड़कंप मच जाता है और पुलिस मौके पर पहुंचती है और जब मौके पर पहुंचती है, दरवाजा तोड़ करके घर के अंदर पहुंचती है तो देखती है कि एक व्यक्ति का और एक महिला का खून से लथपथ शरीर पड़ा हुआ है, दोनों मर चुके हैं। दरअसल भोपाल में एक इलाका पड़ता है जिसका नाम है बंगरसिया। यहाँ पर सीआरपीएफ की कई कॉलोनियां बसी हुई है। इसी कॉलोनी में बीएसएफ, सीआरपीएफ, अर्धसैनिक बलों, आर्मी के और पुलिस अफसरों के बंगले भी हैं और कई मकान भी हैं। भोपाल के बंगरसिया इलाके में ही एक मकान में रविकांत नाम का व्यक्ति है जो कि सीआरपीएफ में उत्तर प्रदेश के रामपुर में तैनात है और हेड कांस्टेबल है। रविकांत वर्मा, जिसकी उम्र 35 साल है, ये अपनी पत्नी रेणु वर्मा की उम्र 32 साल है के साथ सीआरपीएफ कैंप सिविल कॉलोनी भोपाल में बंगरसिया में मकान, एक किराए के मकान में रहते हैं। जिस मकान में रहते हैं वो भी एक आर्मी ऑफिसर का मकान है। वो आर्मी ऑफिसर अरुणाचल प्रदेश में तैनात है और उनका परिवार यहीं रहता है, मतलब उनकी पत्नी और बच्चे यहीं रहते हैं। उसी मकान में रविकांत वर्मा ने अपनी फैमिली को आज से 8 महीने पहले शिफ्ट कर दिया था। चूंकि ये इसकी नौकरी तो चलती है, यूपी में रामपुर में तैनात है और ये समय समय पर यहाँ पर आता है। घटना 30 जनवरी 2025 की है। रविकांत वर्मा अपनी पत्नी रेणु वर्मा से बहस करता है और रात्रि में 1:30 बजे जब बहस बढ़ जाती है तो रविकांत वर्मा ने बंदूक से फायरिंग करके रेणु वर्मा को 3 गोलियां मारी। रेणु वर्मा की मौके पर ही मौत हो जाती है और रविकांत वर्मा ने इसके बाद खुद पर भी फायरिंग की और उसकी भी मौके पर ही मौत हो जाती है। इनके एक 6 साल का और 2.5 साल का जो बच्ची है वो दूसरे कमरे में सोई हुई है। जैसे ही गोलियों की तरतहा की आवाज आती है तो जो मकान मालकिन है उसने आसपास देखा, खिड़कियों से झांक कर देखा कि ये आवाज किस बात की आ रही है, कोई गेट खड़खड़ा रहा है क्या। उसे कुछ अनहोनी की आशंका हुई तो उसने रविकांत वर्मा के मोबाइल पर फोन किया और पूछा कि रवि भाई क्या हो गया, किस बात की आवाज आ रही है। तो रविकांत वर्मा ने मकान मालकिन से कहा कि मैंने रेणु की गोली मार करके हत्या कर दी है। जैसे रविकांत वर्मा ने मकान मालिक को ये बताया तो मकान मालिक कांप जाती है, उसे भरोसा नहीं होता है। उसने पूछा क्या बोले हो रवि। रवि ने कहा हाँ मैंने गोली मार दी है और उसकी मौत हो चुकी है और मैं भी सुसाइड करने वाला हूँ। ये सुन करके जो मकान मालिक है वो घबरा जाती है। उसने तुरंत ही पुलिस को इन्फॉर्म किया, डर जाती है और उसने पास में ही रहने वाले अपने भाई को वो फोन किया और चूंकि आसपास
और जो पैरामिलिट्री फोर्सेज के रिटायर्ड ऑफिसर्स रहते हैं, जो आसपास रहते हैं, उनको भी मकान मालकिन ने कॉल करके घटना की जानकारी दी। सभी ने पुलिस को फोन किया। इसके बाद पुलिस भी मौके पर पहुंच जाती है, मोहल्ले के लोग भी मौके पर पहुंचते हैं, तो पता चलता है कि गेट अंदर से बंद है। पुलिस ने किसी प्रकार गेट तोड़ करके जब अंदर पहुंचती है तो दोनों की खून से लथपथ बॉडी पड़ी हुई है। इसके बाद जब दूसरे कमरे में पहुंचते हैं तो देखा कि उनकी दोनों बच्चियां बहुत सहमी हुई हैं, दहशत में है। 6 साल की बच्ची अपनी 2.5 साल की छोटी बहन के साथ लिपटी हुई है और ढंग से उनकी आवाज भी नहीं निकल रही है। उनको घटना की जानकारी लगभग मिल चुकी थी। इसके बाद पुलिस ने दोनों डेड बॉडी को वहां से बरामद करके पोस्टमार्टम के लिए भेजा और इसके बाद परिजनों से मामले की तह तक जाने की कोशिश की कि आखिरकार इस विवाद की जड़ क्या थी, सुसाइड क्यों किया, हत्या क्यों की। जब परिजनों से बात की गई तो बात निकल कर सामने आई कि रविकांत को इस बात की बहुत शिकायत रहती थी कि उसकी जो पत्नी रेणु वर्मा है वो मायके वालों को बहुत तवज्जो देती थी, अपनी बहनों को, अपने भाइयों को, अपने माता पिता को बहुत तवज्जो देती थी। रविकांत 1 महीने में या 2 महीने में 1-2 दिन के लिए भोपाल आता था, लेकिन रेणु उससे, उसकी जो पत्नी रेणु है, उससे ढंग से बात नहीं करती थी, टाइम भी नहीं देती थी और अक्सर मोबाइल पर वो अपने मायके वालों से इंगेज रहती थी। ये देख करके रविकांत ने कई बार समझाया भी और अपने परिजनों से भी इस बात की शिकायत की कि इसको समझाओ, इसको ना तो मेरे बच्चों की फिक्र है ना मेरी फिक्र है, ये सिर्फ और सिर्फ मायके वालों के लिए जीती है। इधर मकान मालिक ने यह भी बताया कि रविकांत हर मामले में बहुत सभ्य पुरुष है, कभी इस बात की उसको आशंका भी नहीं लगी कि इन दोनों के बीच इतना विवाद बढ़ चुका है कि मामला इस हद तक पहुंच सकता है। हालांकि रेणु ने कई बार मकान मालिक को चर्चा में बताया कि उसका पति उसकी केयर नहीं करता है, उसका पूरा ध्यान अपने परिवार वालों पर रहता है, मतलब अपने माता पिता, अपने भाइयों की तरफ रहता है। पुलिस ने सारे बयान दर्ज करके मामले को आगे बढ़ाया। इसके बाद उन दोनों बच्चों को अब ये कहाँ जाएंगे, बच्चे किसके हवाले रहेंगे, इसको लेकर के उनके जो परिजन हैं उनको आपस में कहा कि ये आपस में मिल करके आप लोग तय कर लो, क्योंकि ये मासूम बच्चे हैं, इनका भविष्य किसी प्रकार से सुरक्षित किया जाए। ये कहानी सुनाने का मकसद और वीडियो बनाने का मकसद यही है कि घरेलू विवाद होते रहते हैं, हल्के फुल्के मुद्दों पर कहा सुनी भी होती है, लेकिन किसी भी हद में, किसी भी स्थिति में आपा नहीं खोना चाहिए, क्योंकि इसके अंजाम आगे चल के बहुत खौफनाक और घातक भी साबित हो सकते हैं। ये कहानी आपको कैसी लगी? यदि वीडियो पसंद आता है तो हमारा चैनल सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।